हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जैसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले, यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में, डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला। डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है। यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है। डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं। जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड सा डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन, जो मिस्टर नोबडी के बेटा है, डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है, लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत, कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा, यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत। डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांके की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास, डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं, कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट विन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो हैं। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है।
वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑटिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर, वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है डाके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स, डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है। रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी, टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ, डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की। अब चलते हैं हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग $340 मिलियन में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म $704 मिलियन की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जॉर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जॉर्डाना ब्रूस्टर ने अपने फास्ट एंड फ्यूरियस सह कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन। वेन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है। अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और
खींची हुई एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट रोजर एबर्ट डॉट कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है, जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाईएस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जेसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है। यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है। डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम्स के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं। जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड शा डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन, जो मिस्टर नोबडी के बेटा है, डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े
क्लिफ हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है, लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा, यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत। डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांकी की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास। डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं, कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट वेन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो हैं। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है। वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑटिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर, वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है डांके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स। डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है। रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी, टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ, डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग 340 मिलियन डॉलर में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म 704 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जोर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जोर्डाना ब्रूस्टर ने अपने
फास्ट एंड फ्यूरियस कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन विन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है। अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और खींचे हुए एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट.कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाइस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू, कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जेसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है। यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है।
डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा है यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम्स के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं। जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड सा डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन जो मिस्टर नोबडी के बेटा है डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े क्लिफ़हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत। डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांके की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट विन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो है। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है। वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑटिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है डांके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स। डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है। रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की।
अब चलते हैं, हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग 340 मिलियन डॉलर में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग लगभग ये फिल्म 704 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जॉर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जॉर्डाना ब्रूस्टर ने अपने फास्ट एंड फ्यूरियस सह कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन। वेन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है। अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और खींची हुई एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट.कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है, जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाईएस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है, जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू, कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके
रेयस होता है, यानी कि जैसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है। यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है। डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं। जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड शॉ डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन, जो मिस्टर नोबडी के बेटा है, डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है, लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा, यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत। डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांकी की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास। डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं, कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट विन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो हैं। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है। वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑर्टिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर, वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है डांके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स, डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है।
रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी, टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ, डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की। अब चलते हैं हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग 340 मिलियन डॉलर में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म 704 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जोर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जोर्डाना ब्रूस्टर ने अपने फास्ट एंड फ्यूरियस सह कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन। वेन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है। अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और खींची हुई एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट.कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है, जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाइस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है, जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है।
कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जैसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला, डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है। यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है। डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम्स के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं। जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड सा डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन, जो मिस्टर नोबडी के बेटा है, डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है, लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत, कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा, यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत,
डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांकी की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास, डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं, कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट विन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो है। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है। वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल, डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑटिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर, वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है, डाके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स। डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है। रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी, टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ, डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग 340 मिलियन डॉलर में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म 704 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जोर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जोर्डाना ब्रूस्टर ने अपने फास्ट एंड फ्यूरियस सह कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन। वेन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है।
अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और खींची हुई एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट रोजर एबर्ट डॉट कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है, जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाईएस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू, कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जेसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले, यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला, डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है। यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है। डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा है, यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं।
जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड सा डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन जो मिस्टर नोबडी के बेटा है, डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है, लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा, यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत। डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांके की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास, डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं, कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट वेन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो हैं। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है। वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑटिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर, वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है डांके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स, डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है। रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी, टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ, डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग 340 मिलियन डॉलर में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म 704 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की
मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जोर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जोर्डाना ब्रूस्टर ने अपने फास्ट एंड फ्यूरियस सह कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन। वेन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है। अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और खींचे हुए एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट.कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है, जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाइस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है, जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू, कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम, यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जेसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हर्नन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला। डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है,
यहाँ डांटे रोम में एक बम ब्लास्ट करता है ताकि शहर को तबाह कर सके और डॉम की टीम को आतंकवादी के रूप में फंसा सके। टॉम अपनी टीम के साथ मिलकर इस बम को रोकने की कोशिश करता है। वे सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी टीम पर इंटरपोल का शक हो जाता है। डांटे का असली टारगेट टॉम का बेटा यानी कि ब्रायन होता है। वह डॉम को तोड़ने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश करता है। डांटे की साजिश से टॉम और लेटी को अलग अलग रास्तों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेटी को कैद कर लिया जाता है। डॉम को अपने बेटे को बचाने और डांटे को हराने के लिए दुनिया से अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। डांटे न केवल डॉम की टीम को तोड़ने में कामयाब होता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वह डॉम की टीम के खिलाफ इंटरपोल को खड़ा करता है। इस लड़ाई में कई पुराने दुश्मन और दोस्त शामिल होते हैं। जेसन स्टैथम का किरदार डेकार्ड शॉ डॉम की मदद करता है। टेस ब्रायन लार्सन जो मिस्टर नोबडी के बेटा है, डॉम की टीम का साथ देता है। क्लाइमैक्स इसमें इस मूवी का क्या है कि फिल्म का अंत एक बड़े क्लिफ हैंगर पर होता है। डांटे डॉम को एक जाल में फंसा देता है और डॉम का बेटा ब्रायन उसके साथ है, लेकिन डांटे उन पर हमला करता है। फिल्म की आखिरी सीन में डॉम और उसके बेटा एक बांध पर फंस जाते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। फिल्म का अंत कहानी का अंत अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह अगले पार्ट फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 में पूरी होगी। डॉम और उसकी टीम और फैमिली के भविष्य का क्या होगा, यह दर्शकों को अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मुख्य थीम क्या है कि फैमिली की अहमियत। डॉम हमेशा अपनी टीम और परिवार के लिए खड़ा रहता है। डांकी की पूरी कहानी बदले पर आधारित है और टीम वर्क और विश्वास। डॉम और उसकी टीम के बीच विश्वास ही उनकी ताकत है। अब चलते हैं, कुछ हम कास्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कास्ट विन डीजल यानी कि डोमिनिक टोरेटो हैं। डॉम पूरी फ्रेंचाइजी का मुख्य किरदार है। वह एक ताकतवर ड्राइवर और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान है। इसका रोल डॉम अपने बेटे ब्रायन और अपनी टीम को बचाने के लिए डांटे के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मिशेल रोड्रिग यानी कि लेटी ऑटिड्स। डॉम अपनी पत्नी और एक शानदार फाइटर, वह हमेशा डॉम के साथ खड़ी रहती है। इसका रोल होता है डांके की साजिश के चलते उसे कैद कर लिया जाता है। लेटी को अपने दम पर बच निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टर है टायरिस गिब्सन यानी कि रोमन पियर्स। डॉग की टीम का सबसे मज़ेदार और बोलने वाला सदस्य है। रोमन टीम को मोटिवेट करता है और कई खतरनाक मिशन में हिस्सा लेता है। फोर्थ कैरेक्टर है लूडा क्रिस तेज पार्कर। यह एक टेक एक्सपर्ट और शानदार ड्राइवर होता है। इसका रोल होता है तेज टीम को टेक्नोलॉजी और रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। फिफ्थ कैरेक्टर नथाली इमैनुएल यानी कि रैमजी, टीम की हैकर जो टेक्नोलॉजी की मास्टर है। इसका रोल होता है रैमजी डांकी के प्लान्स को समझने और रोकने में टीम की मदद करती है। सिक्स मेन कैरेक्टर है सुंग कॉन्ग। यह एक पुराना सदस्य होता है जो पहले मरा हुआ माना जा रहा था। इसका रोल होता है अपने दुश्मनों के साथ निपटता है और टीम को
सपोर्ट करता है। कुछ नए कैरेक्टर जैसे जेसन मोमोआ, डाके रेस एंड सेकंड कैरेक्टर ब्राइस लॉरेंस टेक एंड थर्ड एलन रिचसन एमसी एंड फोर्थ कैरेक्टर डेनियला मेल्चिओर यानी कि इजाबेल। ये सब कुछ मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी की। अब चलते हैं हम बात करते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो ये जो मूवी है ये लगभग 340 मिलियन डॉलर में बना था। फिल्म में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग ये फिल्म 704 मिलियन डॉलर की कमाई की गई थी। हालांकि उच्च बजट के कारण फिल्म की कमाई अपेक्षाकृत कम मानी गई है। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके रिव्यू हैं, तो चलते फर्स्ट नंबर 1 क्या है कि फिल्मांकन स्थान की वापसी। वेन डीजल ने घोषणा की है कि आगामी फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 लॉस एंजलिस में फिल्माई जाएगी, जो 25 वर्ष के बाद फ्रेंचाइजी की मूल फिल्मांकन स्थान पर वापसी होगी। यह निर्णय जोर्डाना ब्रूस्टर के आग्रह पर लिया गया है, जिन्होंने हाल ही में हुए विनाशकारी जंगल की आग के बाद शहर का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वेन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच संबंध। जोर्डाना ब्रूस्टर ने अपने फास्ट एंड फ्यूरियस सह कलाकारों विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच अफवाहों के अनुसार तनाव को एक सामान्य पारिवारिक गतिशीलता के रूप में वर्णित किया है, जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जेसन मोमोआ का खतरनाक किरदार। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो डॉम और उसकी टीम के लिए एक नया और खतरनाक चुनौती प्रस्तुत करता है। फ्रेंचाइज का समापन। वेन डीजल ने संकेत दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 और इसकी आगामी सीक्वल फ्रेंचाइज की मुख्य कहानी का समापन करेंगी। हालांकि भविष्य में और भी फास्ट फिल्में बनने की संभावना है। अब इसके कुछ रिव्यू जानते हैं हम कि रॉटन टोमेटोज पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की समीक्षाएं मिली हुई है। कुछ समीक्षकों ने इसे एक मज़ेदार पॉपकॉर्न समर फिल्म के रूप में सराहा है, जबकि अन्य ने इसकी लंबाई, जटिल कहानी और खींचे हुए एक्शन सीक्वल की आलोचना की है। रोजर एबर्ट.कॉम पर प्रकाशित समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म जेसन मोमोआ के टाके रेस के प्लान के साथ बेहतर होती है, जो डॉम और उसकी फैमिली को यातना देने के लिए तैयार की गई है। द इंडिपेंडेंस की समीक्षा में कहा गया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 हाल ही में श्रृंखला की किस्तों की तुलना में बेहतर है, जिसमें रोम ने एक हाईएस्ट और एक विशाल गोलाकार बम शामिल है, जो शहर की सबसे सड़कों से लुढ़कता है। कुल मिलाकर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ने दर्शकों और समीक्षकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है, जिसमें इसकी ओर द टॉप एक्शन और जेसन मोमोआ के प्रदर्शन की सराहना की गई है, जबकि इस कहानी और लंबाई पर कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो फिलहाल इस मूवी के स्टोरी के बारे में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की फुल स्टोरी, इसका कास्ट और इसका जो बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इस मूवी का, और रिव्यू, कुछ फैक्ट इस मूवी के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है डोमिनिक टोरेटो से, यानी कि जो विन डीजल होता है, वो अपनी पत्नी लेटी यानी कि मिशेल रोड्रिग और अपने बेटे ब्रायन के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन
जी रहा है। डॉम की फैमिली और टीम यानी टीम में जो रोमन, तेज, रैमजी और सब हैं, अब अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर हो चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अतीत से एक दुश्मन लौटता है। यह दुश्मन और कोई नहीं बल्कि टाके रेयस होता है, यानी कि जैसन मोमोआ, जो ब्राज़ील के ड्रग लॉर्ड हनन रेयस का बेटा होता है। 10 साल पहले यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में डॉम और उसकी टीम ने हर्नन रेयस को मार दिया था और उसका पैसा चुरा लिया था। डांटे इस घटना का बदला लेने के लिए डॉम और उसकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश करता है। डांटे बहुत खतरनाक और चालाक विलन है। वह डॉम को दर्द देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैमिली को निशाना बनाता है। रोम में हमला डांटे डॉम और उसकी टीम को एक फेक मिशन पर बुलाता है।